हमारे यहाँ पर एक महावाक्य है जो हम कह सकते हैं कि जो जो मोक्ष की तुल्य है और जो अंतिम जो पड़ाव है पे जब कोई पहुंचता है तो उसकी उद्घोषणा करता है, तो वो है अहम ब्रह्मास्मि। कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये बहुत गहरा और अनुभव और जिसे हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार का अंतिम पड़ाव है, जिसमें मैं और ब्रह्म ये अलग नहीं रहे। ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, जिसे हम कह सकते हैं अल्टीमेट एक्सपीरियंस, अल्टीमेट जानना, होना। तो वो जो कहना चाहिए अनुभव, वो जो साक्षात्कार है, वही यहाँ पर दूसरे मंत्र में उसी का कहा गया है कि ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हो गया। ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा जो मेरा मूल होना है, मेरा जो होना है, वही ब्रह्म है। अगर हम ब्रह्म को जानते हैं, खोजते हैं, तो वो मेरा होना ही है। तो इस पूरे अस्तित्व का जो होना है वो ही मेरा होना है, और मेरा जो होना है वो इस पूरे ब्रह्म का अस्तित्व का होना है, एक तरीके से। तो ये जो मूल बात है, जो अंतिम बात है, जो अंतिम कह सकते हैं लक्ष्य है एक साधक का, जिस अनुभव का के लिए ये साधना की जाती है, होती है, तैयारी होती है, तो वो दूसरे मंत्र में कहा गया है कि वो अनुभव हो जाए तो फिर सब कुछ हो गया, मतलब बात बन गई। और उसके 4 पद हैं, 4 चरण हम कह सकते हैं उस अनुभव तक पहुंचने के। और अगर हम पहले मंत्र के साथ इसे पढ़ते हैं तो पहले मंत्र में ओम को कहा गया कि वो अक्षर है, वो तत्व है। और एक तरीके से पहले मंत्र में साधना की दिशा निर्धारित की गई है, इशारा किया गया है कि जब हम साधना करेंगे तो किन तलों पर, किन दिशा में करेंगे। तो इदम सर्वम, भूत, भविष्य और वर्तमान, और इन सब के परे, बियॉन्ड जो कुछ है। तो उस सब में जो कॉमन एलिमेंट है, जो एक जो सदा है, वो ओम, वो अक्षर, जिसका नाश नहीं होता, जिसका विभाजन नहीं होता, जिसका और क्षय नहीं हो सकता, जो मूल तत्व है, वो मूल तत्व अक्षर ओम, उसको खोजने की दिशा में जब साधक बढ़ता है, जब साधना करता है, उतरता है, तो उसके 4 तल, 4 चरण, 4 पद होते हैं, पाद होते हैं। और वो जो उसके बाद अनुभव होता है वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये 2 मंत्रों में ये एक भूमिका तैयार की गई है साधना की। साधना कह सकते हैं, खोज कह सकते हैं, सीकिंग कह सकते हैं, तैयारी कह सकते हैं, तल कह सकते हैं कि जिन तलों पे से गुजरना होता है, जिन तलों पे साधना होती है, जिन तलों पे
खोज होती है, जिन तलों पे तैयारी होती है, जिन तलों पे उतरना होता है, गहरे जाना होता है, वो कहे गए हैं आगे के मंत्रों में। और वो उनमें से गुजर के, उनमें से होके, उन पे साधना करके, उनमें उनकी तैयारी से, उनके गहरे तलों में उतरने से फिर जो अनुभव आता है, जो हम खोज करेंगे ओम की, तो उस तत्व को पकड़ने की कोशिश में जो अनुभव होगा, जो बात बनेगी, वो ये होगी कि अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। तो इसमें दो जो शब्द है, आत्मा और ब्रह्म, आत्मा यानी मैं, मेरा होना, और ब्रह्म एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरे यूनिवर्स का होना। जो होना है वो एक है, उसको पकड़ने की दिशा, वो पकड़ने की दिशा, उसमें उतरने की दिशा के 4 पाद हैं, 4 चरण हैं। 4 चरणों में उसे पकड़ा जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है, साक्षात्कार किया जा सकता है, जाना जा सकता है, उसमें हुआ जा सकता है, उसमें उतरा जा सकता है। तो ये दूसरे श्लोक का और पहले श्लोक के साथ मिलकर ये इसकी तैयारी, जो दिशा निर्धारित की गई, इशारा किया गया, जो कि आगे के मंत्रों में हम उसकी एक्सप्लोरेशन करेंगे, साधना करेंगे, उसमें उतरेंगे।